नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। केंद्रीय बजट पेश होते ही हरियाणा सरकार 2021-22 के बजट की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में बजट सत्र बुलाने पर फैसला किया जा सकता है, तो साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय के चौथी मंजिल पर बैठक होगी। मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने और बजट पेश करने की तारीखों की घोषणा होगी। वैसे सत्र इसी महीने के अंतिम सप्ताह से या मार्च के पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। गठबंधन सरकार का पहला बजट उन्होंने पेश किया था। इस बार का बजट का केंद्र बिंदु कोरोना महामारी और वैक्सीन हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बजट सत्र बुलाने पर इस पर चर्चा होने की संभावना है। क्या कुछ जानकारी और क्या लगता है अब जो हरियाणा का बजट आएगा, क्या आर्थिक सुस्ती के बीच इस बार बजट से राहत मिलेगी या फिर आफत? बिल्कुल, देखिए 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक का जो है समय निर्धारित किया गया है, दिन निर्धारित हो गया है कि 10 तारीख को मनोहर लाल मुख्यमंत्री जो प्रदेश से हैं उनकी अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें जो बजट सत्र जो है हरियाणा विधानसभा का, उसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी जो मिल पा रही है कि जो फरवरी आखिर तक या मार्च की शुरुआत में जो है हरियाणा का बजट सत्र जो है विधानसभा का वो बुलाया जा सकता है और इसी को लेकर इस बैठक में तारीखों के ऐलान करने के बारे या बजट सत्र की तारीखों के पर डिस्कशन हो सकता है। और वहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर इस विषय को भी लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। और वहीं जो कोरोना काल में जो कोरोना वैक्सीन जो प्रदेश भर में या देश भर में जो लगाई जा रही है उसको लेकर भी अपडेट या खाका तैयार किया जा सकता है। किस तरह की आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, इन तमाम जो मुद्दों को लेकर जो है ये कैबिनेट 10 तारीख को जो फरवरी को बुलाई गई है तो उस पर चर्चा हो सकती है। जी अभिषेक, जिस तरह से आप जनता के नब्ज को टटोलते नजर आते हैं, क्या लगता है इस बार हरियाणा का जो बजट आएगा वो टैक्स को घटाने वाला होगा? क्या इससे अर्थव्यवस्था जो है वो फिर से चमकेगी या नहीं? क्योंकि महंगाई से आम जनता जो है वो तो परेशान है ही, बेरोजगारी से जो युवा हैं वो भी परेशान है। क्या कुछ खास असर नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी आज जो है केंद्र सरकार की ओर से जो बजट 2021-22 का पेश किया गया उसमें तमाम जो उनकी सरकार की ओर से ऐलान किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो मध्य वर्गीय जो या आम जनता है वो मायूस, उनके लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई जिनको उसमें ये कहा जा सके कि महिलाओं को तवज्जो दी गई है। और तो इसी आधार पे अब जो हरियाणा का बजट होगा उससे ये उसमें सोचा जा सकता है या फिर उसमें उम्मीद की जा सकती है कि जो आम जन है उसको राहत देने वाला ये बजट हो सकता है। हरियाणा का जो बजट अब जो पेश होगा वित्त मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किया जाएगा और बजट सत्र के जैसे ही शुरू तारीखों का ऐलान होगा और उसमें जो बजट जो पेश किया जाएगा उससे आम जन को जो है वो राहत मिलने की बात है। और रोजगार की जो बात है, जो हरियाणा के लिए जो युवा हैं वो जो युवा रोजगार की तलाश में हैं और चाहते हैं कि रोजगार उनको ज्यादा से ज्यादा मुहैया और जो प्रदेश है उसकी उन्नति में जो सहयोग करे, तो रोजगार की भी दृष्टि से देखा जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान हो, रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो हरियाणा के युवा है उनको तवज्जो मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है युवाओं को रोजगार मिले। तो इस तरह की जो और वहीं जो महंगाई है उस पर भी है कि किसी तरह का टैक्स ना लगे या किसी तरह की और जो भार जो है हरियाणा की जनता पे ना पड़े, तो इस तरह की उम्मीद जताई जा सकती है और जनता को उम्मीद है कि इस तरह का हरियाणा सरकार की ओर से जो है बजट पेश किया जाएगा। अभिषेक जी, जिस मिडिल क्लास को बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, उस मिडिल क्लास को देने के लिए आपको क्या लगता है वित्त मंत्री के पास क्या है? जिस तरह से देश की आर्थिक सेहत का जो इलाज है वो कैसे होगा? टैक्स, डॉक्टर, इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आएंगे?
जी देखिए, आज केंद्र सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाया गया है। इसी तरह जो है ये उम्मीद की जा सकती है हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो हरियाणा की जनता को स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं मिले, उसको लेकर बजट जो है वो बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा सकती है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बजट है वो बढ़े। और वहीं युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, खासकर मध्यवर्गीय, जो आप जैसा कि आपने कहा कि बड़ा वोट बैंक जो है मध्यवर्गीय जो परिवार होते हैं वो बीजेपी का कहें या राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं उनका वोट बैंक मध्यवर्गीय जो फैमिलीज होती हैं उन्हीं से संबंध रखता है। वोट बैंक जो है उनका वही वोट करते हैं, क्योंकि जो उच्च लेवल के जो परिवार आते हैं वो कम वोटिंग करते हैं। तो ये जरूर इस बजट में तवज्जो। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। संसद में देश का आम बजट जो है वह पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी है। आम आयकर दाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। केवल 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ किसान आंदोलन, इसी के बीच में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021-22 का बजट पेश किया गया है। कृषि मंत्री हैं प्रदेश के जेपी दलाल। चर्चा करते हैं किस तरह देखते हैं इस बजट को। सर, बजट पेश किया गया, किस तरह देखते हैं, क्या निकल के आया इस बजट में आपके विभाग का या प्रदेश का या देश के किसानों के लिए? मैं हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो एक शानदार बजट पेश किया है उनका धन्यवाद अदा करता हूं, और सारे समाज को इसमें कुछ न कुछ इस बजट में लाभ मिलने वाला है। हेल्थ के बजट को दुगने से ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये कोरोना संकट का काल था। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। हमारे एमएसपी के बारे में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ फैली हुई थी। बजट के अंदर, भाषण के अंदर एमएसपी के बारे में स्पष्ट कर दिया कि किसानों को उनकी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर भाव मिलता रहेगा। ये एक सराहनीय कदम है। जो एक दुष्प्रचार किया गया था कि मंडियां नहीं रहेंगी देश में, 1000 नई इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाने का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। गरीब आदमी को पिछले सारे साल से पहले 8 करोड़ सिलेंडर बटे थे फ्री में, 1 करोड़ नए सिलेंडर बांटने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, सिंचाई के लिए, जल जीवन मिशन के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो किया गया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रगति में रफ्तार मिलेगी। किसानों को 20 लाख नए सोलर पंप देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 15 लाख सोलर पंप जो ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं, उसका किसानों को फ़ायदा होगा। किसान के बच्चे जो सेना में जाने के इच्छुक रहते हैं, 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के जो बजट में प्रावधान किया गया है, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। और सबसे ज़्यादा जो क्लैरिफाई किया कि कांग्रेस के वक़्त में एमएसपी पर कितनी जो परचेज होती थी और अब भारतीय जनता पार्टी के वक्त में कितनी होती है, ये आंकड़े दिए तो विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, हल्ला गुल्ला करके आंकड़ों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता के सामने सब रखे तो साफ तौर पर बताया गया कि 2013-14 में गेहूं की उस वक़्त की सरकार ने 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो इस साल 75,060 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। धान का 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो अब हमारे शासन में 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए का है। दालों का जो राशि बढ़कर उस वक़्त 236 करोड़ रुपए की थी सारी, जो 8,285 करोड़ रुपए की हुई। कपास की 90 करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई थी, जो 25,974 करोड़ रुपए है। जब ये आंकड़े देने लगे तो विपक्षी पार्टियों ने हल्ला गुल्ला करके आंकड़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन इस बजट से साफ है कि मोदी जी जो लक्ष्य रखा है किसानों की आमदनी 2022 तक दुगना करना है,
उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का ये बजट में साफ साफ संदेश है। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने 2021-22 का जो बजट है उसके बारे में जानकारी दी और वहीं किसानों से घर वापसी की अपील भी की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनवी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा के अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछने उनके निवास पर पहुंचे। विज बीते 2 माह से कोरोना से ग्रसित होने के कारण अस्वस्थ हैं। विज के निवास पर मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बात की और किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज बीते 2 माह से कोरोना के कारण अस्वस्थ हैं, जिसके कारण पहले उन्हें रोहतक पीजीआई और फिर गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद विज अपने निवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। विज से मिलने आज प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर उनके निवास स्थान पर पहुंचे, उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री नीलम शर्मा ने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब हरियाणा के किसानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन को अनावश्यक बता डाला और कहा कि फिर भी लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने की आजादी है और बीते रोज प्रधानमंत्री ने बातचीत से रास्ता निकालने की बात कही है, तो उन्हें लगता है कि जल्द रास्ता निकल जाएगा। वहीं विज ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। अस्वस्थ चल रहे थे, आज प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और मैं तो मिलने के लिए आज मैं आया हूं। आज मिल करके हमने सबने शुभकामना की है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सब मिल करके काम में लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी मौके पे कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं। हाँ, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही नीलम शर्मा जी बहुत ही कांग्रेस की एक पुरानी एक कार्यकर्त्री रही हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथ इनके परिवार के लोग भी हैं, कांग्रेस के और बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब एक टीम के रूप में आगे काम करेंगे। मैं लगभग 2 महीने से कोरोना से मैं बीमार हूँ। तो पहले भी वो आए थे, मेदांता में भी आए थे और आज वो हालचाल पूछते। ऐसा एक आंदोलन किसानों की ओर से उनके नेताओं की ओर से चलाया गया जिसकी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चूंकि उन्होंने किया है। लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का, बात उठाने का एक स्वतंत्रता होती है। उन्होंने एक बात कही है, बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है सारा सुलझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल एक ऑफर की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, आ जाएं, बात करें और उसमें से रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है जल्दी रास्ता निकल जाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किसानों ने बजट को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना रहा कि बजट में सरकार ने उनके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं रखा। कोरोना काल ने वैसे ही मार दे रखी है, बजट में कुछ भी नहीं मिला। निराशाजनक ये बजट रहा। बीजेपी द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया वो बिल्कुल निराशाजनक था। इसमें कोई भी, हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ, सरकारी कर्मचारी रिटायर बंदे के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा सरकार ने। कृषि जो इतने आंदोलन के बारे में बैठे हैं, इसके बारे में कुछ लाना चाहिए था, उसके बारे में कोई सरकार द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। ये बजट निराशाजनक है। बहुत बढ़िया लग गया। हिंदुस्तान में पहला बजट से कभी किसी ने नहीं बनाया, कोई ही गवर्नमेंट ने। गरीबा के लिए बजट से और मैं बहुत खुश हूँ। क्या दिखा, क्या मोदी को मैं धन्यवाद दूँ, सीतारामन को भी धन्यवाद दूँ कि हम एमएसपी पे और 3 कानून पढ़ रहे हैं, किसान हैं, हमारे वहाँ ऑफिस होने चाहिए। बस इसी बात में हमारा भला होगा और इसी में सरकार का होगा। सरकार ने एमएसपी की बातचीत की है, कह रही बढ़ाएंगे, तो आप संतुष्ट हैं? तो देखते हमारे बड़े नेता बैठे हैं वहाँ, जो भी बात करेंगे उसी बात पर सहमत हम। दाबन वाली बात है भाई, इतना लोन दे देंगे, इतना उस पर कर देंगे, तो कर्जा पे किसान दाब रहे हैं। अगर ये तीनों कानून वापस लेंगे किसान का तो भला तब होगा, और यह सारा किसान जितना कर्जा में उसने माफ कर दो। आप संतुष्ट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस बार बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में विनिवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया। हालांकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। तो वहीं बजट पेश होने से ठीक पहले चंडीगढ़ वासियों को
क्या कुछ उम्मीदें थी इस बार के बजट से, आपको सुनाते हैं। आम लोगों की पॉकेट पे बजट भारी ना पड़े, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकें। अगर मार्केट में पैसा आएगा तभी लोग खर्च करेंगे, इधर उधर करेंगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा सारा। अगर बजट में लोगों की पॉकेट अलाउ करेगी तभी लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये करेंगे, इधर उधर खर्चा करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, फ्लो आएगा, टैक्स लोगों का ज़्यादा इकट्ठा होगा और गवर्नमेंट का बचाएगा। और बजट नॉर्मल रहेगा तो लोग आउटिंग करेंगे, ये करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारा काम है लग्जरी आइटम्स का, तो ये लग्जरी आइटम्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग जो अगर बजट में हो तभी लें, ये लोगों की पसंद पे चलता है। तो अगर बजट होगा, पॉकेट पे अलाउ करेगा तो लोग ले जाएंगे। अगर पहले ही हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर लोग ऐसी चीज़ें कहाँ लेंगे। लोग कहेंगे चलो हम दाल रोटी लें और घर चले जाके समय बच्चों की फीस भरें, गाड़ी किस्त भरें, यही काम करते रहेंगे लोग। तो आता तो हर साल ये है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ नहीं मिलता इसमें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ये आती है, सारा लोड मिडिल क्लास पे होता है। लोअर क्लास को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बड़े लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितना भी आपको फंड चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो सारा कुछ कहाँ से जाता है? मिडिल क्लास की पॉकेट से जाता है। बजट में सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है हमारे को, जो आज की डेट कोरोना के करके जो स्कूल फीसें वगैरह ऑलरेडी हम लोग पे कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंटेशन नहीं भी होनी चाहिए फिर भी हम दे रहे हैं। अब नौकरियां जा रही हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसके भी हाफ के ऊपर जिसका रहने के लिए घर अपना नहीं है, वो किराए पे मकान लिए हुआ है, किराए पे दुकानें चला रहे हैं, वो बंदा कहाँ से पे करेगा बताओ? किसी तरह का भी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके लोन चल रहे थे आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। मार्केट के अंदर कोई रिटर्नेशन नहीं आ रही है, कस्टमर का फ्लो नहीं बढ़ रहा। कोई भी चीज़ है, हर जगह सीमेंट के सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है सबके पास। बजट में सबसे पहले तो जो कम होना चाहिए, लोन कम होना चाहिए लोगों का, जो ऑलरेडी जिनकी EMI चल रही थी। देखिए सब्जियां कितनी महंगी हैं, कुछ भी हो, गैस सिलेंडर हर महीने रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का हर महीने 2 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे करते जा रहे हैं। इसका किसको फ़ायदा है? गरीब को तो नहीं। गरीब इस समय इतना लाचार है, पहले तो उनको कोरोना ने मार दिया, 10 महीने से सब बेकार बैठे हैं, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, जितने। आम जनता के लिए बिल्कुल सहूलियत हो, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो आम जनता को, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बजट से, लेकिन जो फ़र्क होता है वो आम जनता लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनको आगे, क्योंकि जैसे कोविड-19 में आपको पता ही है कि सबको ना नौकरी है ना कुछ है, तो सरकार को चाहिए कि। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।